अपने मम्मी पापा के कारण डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरे कारण दोस्त नहीं है भैया, मुझे दोस्तों ने नहीं बिगाड़ा है, मेरे मम्मी पापा ने बिगाड़ रखा है। जब भी पढ़ने बैठती ना उसी टाइम पे हम लोग को सारी बातें याद आती है। यार फैमिली कई बार हम बोल सकते हैं ना, मैं मम्मी को, आजकल बच्चे कितने प्यार से बोल देते हैं पापा मम्मी पापा। हम इसकी नजर उतारने कहीं किसी की नजर ना लगे। और ये इतनी सारी लगी थी। सो गाइस, सिद्ध बीएन सिंह के एक और धारावाहिक में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं क्या टिप्स विद बीएन सिंह, और आज हम दोनों ही माँ बेटी ब्लॉग बोलो ना की स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आज हम दोनों बेरोजगार बैठे। नहीं भैया काम कर तो रहे हो आप गाइस कैसे बहुत बड़े हैं, नहीं हो कर रहे पाएगा ना। गाइस आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी तरह मस्त होंगे, है ना। हम अपना भी बता देते हैं आप लोगों के साथ ही। तो गाइस और बताइए क्या चल रहा है? दुख रहा? सो दुख रहा गाइस है? हाँ जी, सो गाइस पूजा पाठ करके मैं आ गई थी। ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो। नेल एक्सटेंशन हो रहा है गाइस। पूजा पाठ करके मैं आ गई थी। अभी भी दुख रहा? हाँ, ये बफर खराब हो चुका है, नया बफर मंगाना पड़ेगा। मैं सिखाती हूँ और ये मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर। मम्मा नहीं कर रहा है कोई भी वर्क, बहुत दुख रहा है आज। क्यों दुख रहा है यार? बफर खराब हो चुके हैं। बफर नहीं, तुम ओवर साइज ली होगी। अभी भी लग रहा? नहीं, सही बताओ, मजाक नहीं। हम लोग कंटिन्यू करें। हाँ ना। सो गाइज आई होप आप लोग सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। खुश हो कि नहीं दैट आई डोंट नो, क्योंकि सबकी जिंदगी में टेंशन है, बट यार स्वस्थ जरूर है ना। गर्मी बहुत तेज है, पिछले साल मम्मी ने बोला था, लेकिन इस साल मैं भी बोल रही हूँ गर्मी तेज है। तो क्या क्या करना चाहिए गर्मी में? स्टे हाइड्रेटेड। बाबू की आवाज है? नहीं बाबू नहीं, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पियो टाइम टाइम ठंडा से। पानी पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीने का, नॉर्मल पानी पीने का, मटके का ग्लूकोज पानी पीने का, नींबू पानी पीने का, हैवी डाइट नहीं लेने का, जंक फ्रूट नहीं खाने का, सलाद खाने का। अच्छा हाँ सैलड खाओ गाइस, जितना हो सके। वाटरमेलन खाओ। जंक फ्रूट से बच के रहने का। तो वाटरमेलन जंक फ्रूट है? अरे नहीं मेरी जान, तो आपने मुझे क्यों मारा जब मैंने वाटरमेलन बोला? तो जब मैं ज्ञान दे रही हूँ तो तुम कहा इतना ज्ञान? नहीं अब बस हो गया, अभी इतना खरा। काफी है। हाँ तो गाइस आप लोग समझ गए ना? हाँ नहीं समझे हो तो बता देना, श्वेता मैडम तो बैठी हैं आप लोग तो नहीं बताओगे, छोड़िए ठीक है। सो गाइस व्लॉग ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर खाने का। क्या खाने का? उसमें कितना पानी होता है? कितना होता है? डॉक्टर है ना? पानी होता है। किसने कहा डॉक्टर? भाई अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूं ना, क्योंकि अभी डॉक्टर बनी नहीं है तो इतना ज्ञान दे रही है, जिस दिन डॉक्टर बन जाएगी तो उस दिन कितना ज्ञान अच्छा, दे। चलो हटाओ, सबसे पहले किसका इलाज करूंगी? अभी भी दुख रहा? पहले बन तो जाने फिर दो बता, दुख डॉक्टर। रहा? नहीं पहले मैं डॉक्टर बन तो जाऊं, है ना गाइस? वो तो पता है मैं बन जाऊंगी, ठीक है, ऐसा नहीं वो है। इसलिए बन जाओगी क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है। वो बात अलग है कि हम सुई नहीं लगवाते हैं, वो बात अलग है कि हम दवाई खाने में, बड़ी बड़ी गोलियां खाने में, वो सब 5.5 साल की ना MBBS में सब बंदा सीख जाता है भैया। वो बात अलग है कि हम किसी की मलहम पट्टी बोलते ना, क्या कर लेते हैं, नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि हम घिनाते हैं, किसी भी चीज से हमें घिन आती है। अरे भाई यार आप क्या है? क्या भाईचारा? भाईचारा क्या क्या? अरे मम्मी अरे बेटा वो सब इंसान 5.5 साल में सीख जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ सच में, सही में यार। गाइस हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदो, उस टाइप की कुछ ये है। तो आगे अरे बस कंटिन्यू करिए। सो गाइस आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से बेइज्जती नहीं हुई थी। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं अपना चेहरा, अपने मुखार बिंद क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि मैं नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ, नेल एक्सटेंशन का काम।
और जब हम काम करते हैं ना तो वैसे तो हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जब कोई भी अपना शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो हम ये पता क्या अपने आप को समझ लेती है, कस्टमर समझ लेती है। ठीक, ब्लॉग बना रही हूँ ना मैं। एकदम ऐसे ना निठल्लो टाइप बैठ जाती है दूसरों पे आधारित होके। सामने मैं इधर काम कर रही हूँ। था उसके आगे मेरे भाई को आता है, वो होता था सामने वाले को बस मम्मा ब्लॉग आगे करने दीजिए। सो गाइस बेइज्जती होने के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ गाइस। बहुत हो गई है मजाक मस्ती, सीरियस में मेरे को आने दीजिए गाइस। आज के लिए मुझे डांटने लगी है। अरे यार मम्मा, तो आप मैं ब्लॉग में कुछ सोच के आई थी बोलने के लिए यार। तो गाइस बेटा तो पहले सामने, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखूंगी तो आप लोग समझ जाना मेरी डायरेक्शन चेंज करवा दी गई है माता श्री के द्वारा। और ये जो पीछे सब कुछ दिख रहा है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सभी के घर में होता है भाई। हाँ, इसीलिए हम बोल। मम्मी के बफर हो चुके हैं खराब और वॉचेस काम नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मंगाना है। अब मेरी बात सुनिए आप लोग ये बताना ज़रूर कि आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली अपना ख्याल रखो। और बस मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो मैं सोच के आई थी वो सब कुछ मुझे भुलवा दिया गया है। भुलवा दे जिनकी हिंदी उड़ा देगी चिंदी। मैं आप जितना याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, सो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ, ब्लॉग में आपको ऐसे ही कॉमेडी ब्लॉग्स थोड़े बहुत मिलेंगे, थोड़ी बहुत रूटीन और डोमेस्टिक वर्क करते हुए ही मिलेंगे क्योंकि आप लोग खुद आइडियाज दोगे नहीं कि क्या देखना है आपको ब्लॉग में। तो हम तो जो हमें समझ में आएगा हम दिखाएंगे। आई विश कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। इतने सारे लोग ब्लॉग देखते हैं तो ब्लॉग में आके जरूर बताया करो कि आप ब्लॉग में और क्या देखना चाहते हो। आई विल ट्राई कि मैं वो सब कुछ दिखाऊँ ब्लॉग में। ठीक है, गॉर्जियस, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, जितना हो पाएगा मैंने बोला है। टेल मी कंटिन्यू। नहीं करना मुझे आपके साथ ब्लॉग यार। हाँ देख तो यार, पता है अकेले आके बक बक करना पसंद है। और क्या ही बोलूं मैं, बस मैं सब भूल चुकी हूँ गाइस क्योंकि आज मेरे अच्छा सुन, एक कड़वा सच बताओ कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाती हो। मतलब दो लोगों पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? अब यार देखो, एक पल के लिए बोल दिया जाता है पढ़ाई लिखाई की बातें व्लॉग में ना किया करूं। ना वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तुम कब होती हो पढ़ाई करते? मैं अपने मम्मी पापा के कारण डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे कारण दोस्त नहीं है भैया, मुझे दोस्तों ने नहीं बिगाड़ा है, मेरे मम्मी पापा ने बिगाड़ रखा है मुझे। और ऊपर से मैंने उसमें ऑनलाइन बैच ले लिया है, मुझे नहीं मालूम है उसमें कैसे पढ़ने वाली, क्योंकि ये लोग सामने ही बैठे रहते हैं। ठीक है। तो अब मुझे तो पता है, मुझे इन लोगों को देख के अब मेरे को ना क्लास में कुछ भी हो रहा होता है ना, अब जब स्कूल में ही मुझे कुछ होता है तो मतलब कुछ भी क्लास में होता है ऐसा, तो मुझे जल्दी रहती है कब जाऊं और मम्मी को बताओ। तो अभी तो ऑनलाइन क्लास में जरा सा टीचर कुछ बोलती हैं और मुझे लगता है हटाओ हेडफोन, पहले मम्मी को बता लेने दो फिर हम पढ़ेंगे एकदम। ये आप सही नहीं बता रही हैं। आप क्या होता है गाइस, मैं बता रही, जब पढ़ने बैठती है ना उसी टाइम पे हम लोग को सारी बातें याद आती है। डिस्कस करने वाली जो बातें होती है, एक पिताश्री मेरे बगल में आके बैठ जाएंगे जब मैं पढ़ने बैठूंगी तो मुझे ये समझ में आएगा। मैं बताऊं, आपको पता है ऐसा होता है, आपको पता है वैसा होता है, यही सब बताने मेरा समय निकल जाएगा। तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ अपने माताजी और पिताश्री के कारण। हम लोग सोच रहे हैं गाइस या तो ये रिजाइन दे दे या तो हम लोग रिजाइन दे दे। आंखें तो चैनल से कहाँ से रिजाइन भैया, पढ़ाई करते वक्त मैं ब्लॉग लेके थोड़ा ना बैठती हूँ। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो आप लोग मुझे परेशान नहीं, जो मुझे परेशान करते हो उसका क्या। गाइस एक तो ना मतलब हमारे यहाँ सच कोई आपने देख ही लिया, इतने दिनों से ब्लॉग देख रहे हो, जो रेगुलर सब्सक्राइबर या जो रेगुलर फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता है ये किसी के घर के सामने आके हल्ला करने का क्या सेंस बनता है यार, मुझे ये बताओ। इतना चिल्ला के पता है, अगर हम लोग नहीं हम लोग ऐसे किसी कॉलोनी में जाएं और उनके घर के सामने इतना चिल्ला की बात करें, हमारे पिताश्री हमें वही एक चाटा लगा देंगे। समझ नहीं आ रहा, सामने घर है, अंदर डिस्टर्बेंस होगा। ये कैसे बोलती है, बाबू को कैसे बोलती है, ऐसा लपाड़ा मारेंगे। भाई साहब इससे जो पढ़ेगा ना, या तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी या तो बिगड़ जाएगी। सीधे लपाड़ा की बात करती है। उसको ऐसे ना ढोलकों की तरह ढोलक बजाती है, वो भी इसको झेलता इसलिए क्योंकि उसको दूसरी इतना भी नहीं मारती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं डंडा सिर्फ लेके बैठते ना वो डर जाता। भाई साहब ये हाथ से ऐसा मारती है ना, लेकिन उस टाइम हम इसलिए नहीं बोलते हैं ना क्योंकि पढ़ाई का सिर्फ मैं पढ़ाई के समय मारती हूँ और एक दो उसके बाद पूरी भाईगिरी करती है। एक मिनट, टॉपिक क्यों चेंज हो रहा है? नहीं अपनी सच्चाइयाँ थोड़ी आप लोग पता चले बताएंगे ना गाइस, हम पूरी बात बताएंगे। ऐसे बैठने दीजिए यार। तो गाइस
हाँ लग गया मेरा बुढ़ापा। अब सुनिए गाइस, तो हाँ, तो आप लोगों ने जैसा कि देखा ही है कि ना मेरे कोई कजन्स वगैरह ऐसा है नहीं, जैसे बड़े पापा के बेटे होते हैं, ऐसा कुछ चीज़ होती है ना, बेटा बेटी और हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो मेरे कोई कजन्स नहीं है जो डिस्ट्रैक्ट करें, भाई बहन होते हैं ना। मेरा एक ही भाई है, वो बेचारा बहुत प्यारा है, ऐसे मुझे वो बेचारा बोलते, अरे मेरी बहन, अभी जब मेरे 10th के पेपर चल रहे थे ना, तो ना वो उसने कर रहा था वो मम्मा पापा मुझे बताने, पता है अपनी सच्चाई छुपा रही है गाइस, मैं बता रही हूँ। कौन सी सच्चाई? मम्मा चुप रही, हमको बोलने दीजिए मम्मा। अच्छा बोल ले बेटा। हाँ ठीक जी है, ले अपनी जिंदगी श्वेता, जी ले, तू भी क्या याद करेगी। व्लॉग 5 मिनट का हो गया, थोड़ा शांति अब, ठीक है। तो गाइस तो क्या तो उसका ना टैप टाइम हुआ, मैं टैप से ही पढ़ती थी ना, तो ही वाज लाइक, अरे मेरी दीदी पढ़ लो तुम्हारा 10th का पेपर है मेरी प्यारी दीदी। तो उसने, ठीक है, तो वो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे डिस्ट्रैक्शन है मेरे मम्मी पापा जो मुझसे दिन भर बात करते रहते हैं। अगर आप लोग, अगर मुझसे टीचर ने पूछ लिया ना स्कूल में, तुम इतनी बातें करना कहाँ से सीखते हो, मैं बोल दूंगी मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है क्योंकि लिटरली सिखाया यार, ये लोग मुझसे, ऊपर से मम्मी। पता है गाइस, जब तक ये सोई रहती है तो मैं 2x की स्पीड में काम कर रही थी, ये और इसके पिताजी, ठीक है, और ये दोनों आए तो मेरी स्पीड कैसे हो जाती बेटा, टेल मी। 0.00 पता नहीं कितनी एक्स पे चली जाती है। तो खैर, तो मुझे 1 मिनट गाइस क्या कर रही थी? नाक में खुजली हो रही थी इधर बाहर साइड में। तो हमें काहे के लिए? नहीं रहने दीजिए। हाँ सो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तो अब फिर आप बोले दीजिए, ऐसा ही यही मैं कुछ लर्न कर रही हूँ, आंसर बोल रही हूँ उतने बीच में, ए सुनो पता है ये क्या होता है, ऐसा हुआ, पता है किसी नानी से फोन में बात करके आएंगी, फिर बताएंगी उनके घर का किस्सा ये नहीं देखेंगी मैं पढ़ रही हूँ आगे, पता नानी ऐसा ऐसा बता रही थी, किसी से भी बात हो, एग्जांपल देने के लिए नानी, किसी से भी बात मेरी हो, माँ को तो नानी से ही आप बात करते हो ना, बदनाम कर रही है। आप फोन पे बात ही किससे करते हो। और पिताश्री ऐसे ही, पिताश्री से पहले मैं इतनी क्लोज नहीं थी, 10th में जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, वैसे वैसे मैं पिताश्री, नहीं तो पहले थोड़ा इतनी बातें कहाँ कर रही थी ना मैं पिताश्री से पहले, है ना मम्मी, अब जाके करने लगी हूँ। तो पिताश्री भी ऐसे ही, ठीक है। और फिर मैं, भाई मैं तो और डबल बात हूँ नहीं मैं कैसे रुक सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अब पता है, मैं, मेरी जिस दिन फर्स्ट डे क्लास थी, वो पिताश्री उधर बैठ के चाय पी रहे थे, इधर पे माताश्री बैठी थी, और हमारा मन एक रत्ती क्लास में नहीं लग रहा है, इन लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तो मम्मी पापा ना ऐसी कोई बात नहीं करते जो लाइक बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, कुछ घरों में होती है ना, ऐसा कुछ हम लोग क्या नहीं है भैया कि बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करूँ, ठीक है। हमारे घर में खुले हमारे बहुत फ्रीडम है जितना तो है, खुले आसमान में सारी बातें होती है, क्योंकि ऐसा कुछ उल्टा सीधी बातचीत होती नहीं है कि उससे हम पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ बातें करते हैं तो 4 आदमी के बीच में ही करते हैं, ठीक है। हाँ तो सुनिए, तो मतलब मेरे पिताश्री का ऐसा है कि उनको ये रहता है कि बच्चों को हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि उनसे सारी बातें छुपाओ, उनको बस सही तरीके से उन बातों का मतलब समझाओ, तो वो सही तरीके से लेंगे, उसको गलत तरीके से नहीं लेंगे। तो खैर ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। तो मेरा पूरा दिमाग, फिर मैं भी उसमें घुस गई, और उसमें बोलना चाहिए ना, तुम अपनी क्लास करके हम लोग की बातें सुन रहे हो, तो मेरे को इन्वॉल्व भी कर लिया गया कि हाँ बेटा सही है, ऐसा है वैसा है, बोला वाह। फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइजेशन हुआ कि मेरी क्लास चल रही है, तो मैं अपने घर में किसी और से नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से ही डिस्ट्रैक्टेड हूँ गाइस। हम लोग आश्रम चले जाते हैं जब तक कि पढ़ाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर, और ये लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गाइस यदि हम लोग नहीं बोलते हैं तो कहते हैं डैडू आप हमसे गुस्सा है मम्मा। हाँ अब अगर मैं पढ़ रही हूँ, अब आधे घंटे हो गए मुझे पढ़ते, और मुझे किसी ने आवाज नहीं दी, बात नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग गुस्सा हो गए क्या हुआ। तो दाल में मुझे कुछ काला लगने लगता है, या पूरी दाल काली लगने लगती है, तब मैं पूछ लेती हूँ पिताश्री आप मुझसे गुस्सा है, माताश्री आप मुझसे गुस्सा है। तो ये हो गया। अच्छा अब एक और चीज, हाँ जो मैं बोलने आई थी, लेकिन दिस भैया सिर ही पे बजा लो तुम तो आप घर के अंदर ही आ जाए, क्या पता शायद ई रिक्शा है। सच्ची आइसक्रीम वाला है, चलो खाते हैं। मम्मा सच में आइसक्रीम वाले अंकल आए होंगे, सड़क पे का कौन खाएगा, देख क्या नजर। गाइस मैं आपको भी दिखाऊं, सॉरी गाइस मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि वो ई रिक्शा वाले अंकल थे और वो बिल्कुल बाहर सामने खड़े थे, उनके सामने मैं कैमरा करती तो अच्छा नहीं लगता। राम मेरी प्रिंसिपल। हाँ सो गाइज इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आप अपने मम्मी पापा के कारण डिस्ट्रैक्टेड हो तो, क्योंकि मम्मी पापा इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। इतना अच्छा बॉन्ड हर किसी को बनाना चाहिए, ठीक है। अपने मम्मी पापा हमारे जमाने में तो अपने माँ बाप से थोड़ा हंस बोल नहीं सकते थे, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे। यहाँ तो भाई श्वेता पापा ऐसे करते हैं बस। हाँ बोल दो मम्मा कितना, मम्मा मैंने कभी आप लोग से करते हैं वो, लेकिन मैं करवाती नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पसंद मेरे पिताश्री ऐसा कुछ करे भाई, या मम्मा से मेरी कमर में चाहे कितना भी दर्द रहे और पिताश्री बोलेंगे इसकी कमर की मालिश कर दे, मैं नहीं करवाती हूँ, मुझे नहीं पसंद। मुझे कहा जा रहा है कि तू कैसी माँ है अपनी बेटी की मालिश नहीं करती, इसकी मालिश करना चालू कर दो। मैं इतनी बड़ी लड़की में मालिश करना और मैं करवाऊंगी भी नहीं, मुझे नहीं पसंद यार। जब सुनो ना, ये उम्र है हमारी, उम्र है सेवा करने की। बस ये एक बार भी आपने मेरी तारीफ की कि नहीं करवाती है ये लड़की हम लोग की से मालिश। ये क्यों नहीं करवाती? हम जब कर नहीं सकते ना तो गाइस मैं नहीं कर पाती हूँ मालिश, मैं सच बताऊँ, मैं बाम वगैरह लगा देती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ मालिश वगैरह, क्योंकि मेरे मतलब नहीं है मुझ में उतनी जान, इन लोगों को नहीं समझ जाती।
मेरी मालिश इन लोगों को समझ नहीं आ गया, छू रही हो क्या? और पता है पिताश्री जैसे लेट जाएंगे और ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेरे पैर पे चल दे, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, काट दो पैर, ठीक है? अरे उससे वाली क्या बात है यार, लोकल लैंग्वेज है। हमारी सीसियां आज टूट गई। हाँ तो सुनिए, तो पिताश्री जैसे यहाँ पे लेट जाएंगे तो मैं उन पे चलूंगी तो कहेंगे उतर जा, तेरा वजन नहीं समझ में आ रहा, तू चल भी रही है कि नहीं। तो इसीलिए गाइस ऐसा होता है। तो मैं आज हम आपको थोड़ी अपनी दुकान दिखाएंगे कि अभी तक मैं अभी 1 महीने में इतना खर्चा बस हाँ बस ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं गाइस, और मैं हर एक अब आप थोड़ा शांति प्लीज। तुम कहना क्या चाहते हो? अब आप बीच में ये शो करें कि हम ब्लॉगर हैं? नहीं आप यार, हमारे बीच में मत नहीं यार मम्मा। हाँ तो मैं हर एक टीनेजर से स्पेशली बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा, और यही बॉन्ड नवनीत का भी सेम है, ठीक है? वो भी इतना ही है। भाई लोग कहते हैं बेटा माँ का होता है ना, हमारे यहाँ उल्टा है गाइस। फिर बोली ना गाइस। वो डैड वो पिताश्री वाला है, और मैं मम्मी के बिना मतलब हंसते इवन आज मैं 11th में हूँ, और अगर मेरी मम्मी बोली चल मैं एक दिन के लिए नानी के यहाँ चल जा, तो हाँ ना नहीं, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते, क्यों जाना है? उसका तो हर बात में रहता है, क्या जरूरत है? हाँ तो गाइस ये है, और मैं हर एक टीनेजर से बोलूँगी इतना अच्छा बॉन्ड हर किसी को अपने पेरेंट्स से बनाना चाहिए, ठीक है? और अच्छे से बनाओ, बातचीत करो, बहुत मतलब खुल जाओ एकदम अपने पेरेंट्स के सामने, और जब अपन अपनी सारी चीज़ें कंफर्टेबल हो चेक करो। हाँ वैसे तो बड़े हो गए हैं वो, कोई नहीं, ठीक है? छोटे कर दूं? नहीं अब क्या काटोगे, छोड़ दीजिए, हो जाएगा, निकल नहीं है वैसे, ठीक है? हाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल क्लोज हो जाओगे ना, जैसे हमें अपने मम्मी पापा, अगर मेरी बातें मम्मी डैडी को दोनों को सबको पता है, तो उनकी बातें भी मुझे पता है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे बताई है, मैंने भी उनको बताई अपनी सारी बातें, स्कूल से आके हर एक चीज़ बताना, फ्रेंड से रिलेटेड कुछ भी छुपाना नहीं, ये सारी चीज़ें। और सेम विथ मम्मी डैडू कि उन्होंने भी कभी हम लोग से कोई बात नहीं छुपाई, और हमने भी नहीं छुपाई है, ठीक है? हाँ हो सकता है हम आके शायद कई बार तुरंत नहीं बता पाते, लेकिन जब वो टाइम बीत जाता तो एक टाइम बाद हम उनको बता देते कि आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, ये एक बार हो गया था, मुझसे गलती हो गई थी, ये वो फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन हम आके बता दें, जैसे स्कूल में ऐसे तो टीचर्स मुझे डांटना बंद कर चुकी हैं, बहुत टाइम से मैंने स्कूल टीचर्स की डांट नहीं खाई, लेकिन कभी कभी डांट देती है ना, पहले खाना दे देते हैं। हाँ तो शायद मैं उस दिन तुरंत आके नहीं बता पाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे या उसके अगले 1-2 हफ्ते बाद मैं बता ही देती हूँ, मेरे पेट में नहीं बचती बात कि मुझे कि मुझे उन्होंने डांटा था, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, ठीक है? आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेक अ गुड बॉन्ड विथ योर पेरेंट्स, क्योंकि जब आपका बॉन्ड पेरेंट्स के साथ अच्छा होता है तो हर किसी के साथ अच्छा हो जाता है, ठीक है? आपके फ्रेंड्स के साथ भी। और बस बहुत अच्छा लगता है, छुट्टियाँ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, घर में भी मैं बोर नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल बॉन्ड वी हैव। यस ठीक है भाई, यहीं पे गाना वाना बजा के यार कुछ ना, गाड़ी से उतर रहा है लोग, गाड़ी तो आवाज गाना बंद कर दो ना, कॉपीराइट आ जाएगा। हमारे नातेदार रिश्तेदार है, जाके बोल देंगे गाइस, हम भैया हम लोग यूट्यूबर हैं, बंद करो अपना गाना। गाइस इतनी बदतमीज है, एक बार भी नहीं बोलेगी मम्मा आओ ना मम्मा अपना एक्सटेंशन करवाने में मस्त। जब मैं बैठी ना तो इसका कैमरा यहाँ वहाँ, आज ये मेरी सीसी फोड़ के रहेगी, इतनी बेकार लड़की है। सीसी क्या होता है? अरे पता है एक ना ट्रेंड चला था, क्लास 10th वाले जो होंगे अब उनको वो ट्रेंड बहुत आ रहा होगा उनके में, सीसी करती मैं मरू। सीसी एक चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड, मतलब इतनी मोटी लग रही है, मतलब है नहीं ये। हाँ तो वो गाना था सीसी करती मैं मरूं। यही सारे कान में क्यों बोल रहा है? अभी बात करते हैं, अच्छे से पकड़ो जैसे कुछ प्रैंक हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट। Guys, अगर आप लोग को सुनाई दे दिया तो प्लीज आप लोग चुप रहना, मत बोलना। अच्छी जब अपने नाखून दिखा दीजिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे शॉर्ट्स में कहाँ देखेंगे? इसमें हुआ क्या है? कैसे दिखाते हैं? ऐसे 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 थोड़ा रुक के हिलाते डुलाते हुए नहीं मेरी जान। गाइस छोड़ो, पता है इसको ना अकेले में ही बस कैमरा पकड़ना ना आता हाँ है। यार मम्मा कितने अच्छे से आप दिख रहे हो ना। पता मुझे पीछे टंगी नहीं सी ड्रेस, मेरा ही ड्रेस कोड है वही जो 16 मार्च को पहना था। ब्लैक कलर का इसलिए ना क्योंकि धूप में डालो तो खराब होता है कलर, ब्लैक कलर धूप में नहीं डालना चाहिए, ठीक है? चलें दादाजी को थोड़ा मंगल कामना। अच्छा आप एक काम करो, आप न्यूली मैरिड कपल्स के लिए अच्छा वीडियो बनाओ, उन लोग मतलब जो बहुएं होती है ना, नई बहुएं, उन लोग को ये सब बताओगे तो सही रहेगा। पता चले कोई अपनी सास की ब्लैक साड़ी जाके धूप में डाल देते। एक बात बतानी तुमको, मेरे मतलब एक ये है, एक इसका भाई और एक इनके पिताश्री, हर दिन मुझे आके कमेंट्स करते हैं, मम्मा ये वीडियो बनाइए ना, मम्मा वो आर्ट करिए ना। इनके पिताजी बेटू वो टिप्स दे ना, वो ऐसा करना जो तू करती है ना, वो
भाई साहब मैं इतनी फ्री बैठी सारे काम तो कर। चैनल क्यों खोला? अरे भाई चैनल पे तो मेरी मर्जी, मैं जो मन करेगा वो डालूंगी, बनाऊंगी, करूंगी। ये आके ज्ञान देंगे, ठीक है। और और गाइस मुझे लगता है अच्छा अब यहीं पे ब्लॉग एंड कर देंगे। 7 मिनट का ये, 8 मिनट का वो, 5 मिनट का वो, बहुत बड़ा नहीं हो रहा है ब्लॉग। बाकी की बातें यहीं पे सस्पेंस रखते हुए अगली बार। अभी मटके वाली बात कंप्लीट नहीं हुई ना, किसी ने पूछे नहीं कि मटका वहां रखा के। हाँ तो जब पूछेंगे शुभ तभी रात। बताएंगे, अभी तो बताएंगे ही नहीं। गाइस आप लोग ने पूछा नहीं कि हमारा मटका वहां सिलेंडर के उन ऊपर लोग ने 10th के लिए तक नहीं बताया। उन लोग नहीं बोलते बेटा। ये जो प्यारी सी फैमिली बैठी है सॉरी स्क्रीन के बोलो, पीछे, सॉरी बोलो। सॉरी गाइस। तो ये जो प्यारी सी फैमिली, अच्छा जब मैं दिन भर प्यारी फैमिली, वंडरफुल ऑडियंस ये सब करती रहती हूँ तब आप नहीं सुनते हो? तो किसी को दिन भर प्यार दो और फिर उसके बाद कह दो नहीं इन all are लोग। very- यार फैमिली कई बार हम बोल सकते हैं ना। मैं मम्मी को, आजकल बच्चे कितने प्यार से बोल देते हैं पापा मम्मी को, अरे यार मम्मी, अरे सवेरे के कांड। अरे यार पापा। ये यदि कुछ कर रही है उस बीच में यदि हम बोल देते ऐसा चिल्लाती है ना भाई साहब। मेरी मम्मा माँ, ऐसा क्या? मेरी माँ होती तो पता क्या करती। वही तो खैर मेरे को लगा भाई थे। जा रहे खाना देना, लेट हो रहा है। नहीं ब्लॉग कैंड कर लेते तो गाइस गाइस मंगल कामना के साथ एक साथ बोलना, नहीं तो मारूंगी इसमें ऐसे ऐसे मारूंगी। गाइस बोलो, गाइस बोलो। गाइस इसी मंगल ऐसे ही अपने मम्मी पापा देखो, मैं इसकी नजर उतार ले कहीं किसी की नजर ना लगे। वाह। और ये इतनी सारी लगी थी। सो गाइस ऐसे इसी मंगल कामना के एक साथ। छोटा सा नहीं, मैं बोल दूं। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बोलती हो। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। एक मिनट बस एक चीज, ऐसे ही अपने मम्मी पापा के साथ प्यार करो, लड़ो झगड़ो, जो करना है सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही करो, इंजॉय करो। झगड़ो हाँ झगड़ो भी अपने पेरेंट्स के साथ हक है। अगर प्यार करने का हक है, हम भी झगड़- अगर इज्जत करने का हक है, तो थोड़ा सा कई बार झगड़ने का भी हक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मम्मी जैसे कुछ लोग होते हैं ना गाइस, खाना पीना नहीं खाते, फिर उनकी रिपोर्ट खराब आती है, तो उनकी रिपोर्ट खराब आती है तो उनको चिल्लाना भी अपन को बनता है, क्योंकि ये लोग ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इनको सिर्फ अपने बच्चे दिखते हैं, तो इनका ख्याल अपन को रखना है, ठीक है, ठीक है। मेरे एज के गंदे सभी गंदे बच्चों, हाथ लगा रही मेरे फेस पे। अच्छा इतने साफ सुथरे आते, मंदिर से आई, मंदिर एक्सटेंशन से। करवा के नहीं किया। अच्छा ठीक है। मेरी स्क्रीन खराब हो जाए। आपने स्क्रीन बोल दिया ना। नहीं स्क्रीन भाई मैं जबान लटपटा हाँ, जाती सो है। गाइस बस मिलते हैं। सो गाइस इसी मंगल कामना के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, कुछ नई खुशियों की सौगात लेके, कुछ नए 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 कॉमेडी लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, डिंपल पढ़ते थे 8th क्लास और में, अब मस्त नहीं पढ़ते हैं, रहिए। पतली हो गई ना मैं। बाय बाय गाइस, बदला ले लेती है। बाय बाय गाइस, Bye, take care, see you आई होप कि आप again. लोगों को कोई ब्लॉग देख के हंसी आई होगी थोड़ी बहुत भी। अगर बिल्कुल हंसी आई है तो आएगी। हिट द लाइक बटन, और सीखने को कुछ मिला है, प्रेरणा तो मिली है तो subscribe. सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड।